नमस्ते भाइयों। प्रेम जी कलेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे सबसे चर्चित सिक्के का जो गेंडा वाला 25 पैसा, जो यूट्यूब पे फ्रॉड करने वाले लोगों ने बहुत से उसके बारे में अफवाह फैलाई हुई है। उस सिक्के के बारे में 25 लाख, 50 लाख, 5 लाख, 10 लाख इस तरह से भोले भाले लोगों को फ्रॉड करते हैं। वो सिक्का जो सिक्का उनके उनके जाल में जो फंस जाते हैं, वो सिक्का तो खरीदते नहीं वो लोग, सिर्फ एडवर्टाइज करते हैं। कोई उनके जाल में जो भोले भाले लोग फंस जाते हैं, उनको 5-10 हजार, 50 हजार, 5-10 लाख की लालच देते हैं और उनसे वो सिक्का बिकवाने के नाम पे उनसे 1000, 1500, 5000 जो जैसे फंसता है वैसे उनसे ऐंठ लेते हैं। तो वीडियो बनाने के पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, ऐसे फ्रॉड फ्रॉड लोगों के इनमें ना फंसिए। सिक्के बिकवाने कोई पैसा नहीं लगता और कोई ऐसा कमोडिटी या नॉर्मल सिक्कों में कोई 25 लाख, 50 लाख का सिक्का नहीं है। तो इस लालच में ना फंसिए। खासकर ये गेंडे वाले सिक्के पे बहुत सारे अफवाह है। इस गेंडे वाले सिक्के में हाईएस्ट प्राइस है, देख लीजिए, 20 से 25 हजार का सिक्के होते हैं। यानी सभी सिक्के नहीं होते, मैं आज आपको वही बताऊंगा इस वीडियो में। देख लीजिए, आज हम लेंगे गेंडे वाले सिक्के का। देख लीजिए, ये हमारा गेंडे वाला सिक्का है, 25 पैसा। 25 पैसों का सिक्का है ये बना था 1988 से 2002 तक। इसका मेटल है फेरेस्टिक स्टेनलेस स्टील। ठीक है भाई, ये चुंबक से चिपकता है ये कॉइन। देख लीजिए, 1988 से ये, देख लीजिए, 5 मिनट से बना था। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा और ओटावा। ओटावा फॉरेन मिंट है। इसका मिंट मार्क आता है सी। डेट के नीचे इस तरह से सी मिंट मार्क आता है। नोएडा का राउंड डॉट मिंट मार्क आता है। हैदराबाद मिंट का स्टार मिंट मार्क आता है। कलकत्ता का कोई मिंट मार्क नहीं होता और बॉम्बे का डायमंड मिंट मार्क होता है। यानी ये डेट लिखा है, इसके नीचे देख लीजिए छोटा सा मिंट मार्क दिया हुआ है। देख लीजिए, ये नोएडा मिंट है, राउंड डॉट मिंट मार्क। उसी तरह से सभी मिंट मार्क आते हैं यहाँ पे। ठीक है भाइयों, ये इस बात का ख्याल रखिए। चलिए, आज हम जानेंगे 25 पैसा में सबसे महंगा सिक्का कौन सा है। तो 1988 में ये 5 मिनट से बना था। इसमें बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट का कलेक्टेबल कॉइन है। वेरीफाइन में 15, यूएनसी में 50। देख लीजिए, इसकी दो ही कंडीशन दी हुई है। तो यहाँ पे बॉम्बे मिंट का देख लीजिए, कलकत्ता मिंट का और हैदराबाद मिंट का सेम दिया हुआ है। वेरीफाइन में 25 और यूएनसी में 50। तो ये 3 मिनट से कलेक्टेबल है। नोएडा और ओटावा मिंट से ये कॉमन है। देख लीजिए। चलिए, 1989 में देख लीजिए, यानी 1989 में बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट से बना था। बॉम्बे मिंट का कॉइन स्केयर है, देख लीजिए, वेरीफाइन में 15 और यूएनसी में 50। तो कलेक्टेबल कॉइन है। वहीं पे कलकत्ता मिंट का कॉमन कॉइन है, वेरीफाइन में 5, यूएनसी में 20। कॉमन कैटेगरी का कॉइन है। वहीं पे देख लीजिए, हैदराबाद मिंट का कलेक्टेबल है, वेरीफाइन में 15, यूएनसी में 30। तो ये कलेक्टेबल कॉइन हो जाता है। और नोएडा का कॉमन कैटेगरी का है, 5 और 10 प्राइस दी हुई है। देख लीजिए, 1990 में बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद और नोएडा चारों मिंट से बना था कॉइन। बॉम्बे, कलकत्ता और नोएडा मिंट के कॉमन है, हैदराबाद मिंट से कलेक्टेबल है। देख लीजिए,
हैदराबाद मिंट से प्राइस दी हुई है वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन में 15 और यूएनसी में 30। ठीक है भाइयों, यहाँ पे इसका वेरी फाइन का ऑप्शन ही नहीं, एक्स्ट्रा फाइन से ही शुरू हुआ है। 1991 में देख लीजिए, बॉम्बे कलकत्ता हैदराबाद और नोएडा मिंट से बना था। बॉम्बे कलकत्ता और नोएडा मिंट से कॉमन है, यहाँ पे फिर से हैदराबाद मिंट से कलेक्टेबल कॉइन है। देख लीजिए, एक्स्ट्रा फाइन में 15 और यूएनसी में 30। स्केयर कैटेगरी का कॉइन है, कलेक्टेबल कॉइन है। देख लीजिए, वहीं पे 1992 में बॉम्बे कलकत्ता हैदराबाद और नोएडा मिंट से बने थे। बॉम्बे कल नोएडा मिंट का कॉइन कॉमन है, वहीं पे कलकत्ता और हैदराबाद मिंट का कलेक्टेबल कॉइन है। देख लीजिए, एक्स्ट्रा फाइन में 50 और यूएनसी में 100 रुपए कलकत्ता मिंट, और हैदराबाद मिंट का भी देख लीजिए, एक्स्ट्रा फाइन में 50 और यूएनसी में 100। तो ये दोनों मिंट के कॉइन कलेक्टेबल है 92 से। यहाँ पे आते ही देख लीजिए, इस गेंडे वाले सिक्के में सबसे वैल्यूएबल कॉइन है 1993 हैदराबाद मिंट का, ये सबसे वैल्यूएबल कॉइन है, हाईएस्ट प्राइस। बुक में इसकी प्राइस दी हुई देख लीजिए, एक्स्ट्रा फाइन में 6000 और यूएनसी में 15000। हालांकि थोड़ा मार्केट ज्यादा ही रहता है बुक प्राइस से, तो ये रियल सिक्कों का मार्केट वैल्यूएबल मार्केट ज्यादा ही रहता है। तो मैं तो बुक की प्राइस बताऊंगा, लेकिन इसकी मार्केट प्राइस थोड़ी ज्यादा होती है रियल सिक्कों की। ठीक है भाइयों, ये बात का भी ख्याल रखिए कि आप ये मत कहना कि मैंने बुक प्राइस बताई उसी रेट में रियल सिक्के सेल करेंगे आप। रियल सिक्के का मार्केट थोड़ा ऊपर रहता है, स्केल सिक्कों का ठीक है, बुक के हिसाब से बेचे तो भी चलेगा, लेकिन ये सिक्के थोड़े वैल्यूएबल बन जाते हैं। तो यहाँ पे 15,000 दिया हुआ है, लेकिन ये मार्केट 20 या 25,000 का होगा इसका। रियल सिक्के में ये होता है। ठीक है भाइयों, ये बात का ख्याल रखिए। और बॉम्बे कलकत्ता मिंट का कलेक्टेबल कॉइन है, देख लीजिए 93 से भी ये दोनों मिंट भी कलेक्टेबल है। एक्स्ट्रा फाइन में 100 और यूएनसी में 200। नोएडा का कॉमन है। तो ये गेंडे वाले सिक्के में सबसे महंगा सिक्का यही है। यूट्यूब पे अफवाह पे मत विश्वास कीजिए, जो 50,000 1 लाख 1.5 लाख दिए होते हैं उनके जाल में ना फंसिए। ये 25 पैसे के गेंडे वाले सिक्के में यही सबसे महंगा सिक्का है। ठीक है भाइयों, कीमत होती है लेकिन लिमिटेड। 50,000 लाख 2 लाख 50 लाख ऐसी नहीं होती। जो सिक्का रेयर होगा तो होगी भी उसकी प्राइस, ऐसा नहीं होती नहीं है, होती भी है, लेकिन वो आप जानकारी लिए फिर उस सिक्के को बेचने के लिए निकले। ऐसा ना हो कि आपको कोई कॉमन सिक्का बताए, वैष्णवी देवी ट्रैक्टर वाला नोट या तो एच मिंट मार्क वाला सिक्का, और आप में उसको बेचने जाए 5 लाख 10 लाख में। वैसा नहीं होता, वो कॉमन ही है। उसकी कीमत ट्रैक्टर वाले नोट की अधिकतम यूज कंडीशन में 6 रुपए या 5 रुपए की 5 रुपए ही है, ज्यादा महंगा नोट नहीं है वो। चलिए देखते हैं। देख लीजिए, 1984 में बॉम्बे कलकत्ता और हैदराबाद और नोएडा मिंट से बना था। यहाँ पे बॉम्बे कलकत्ता नोएडा मिंट कॉमन है, हैदराबाद मिंट से कलेक्टेबल है 1994 से। देख लीजिए, एक्स्ट्रा फाइन में 15 और यूएनसी में 30। 1995 में बॉम्बे कलकत्ता हैदराबाद नोएडा मिंट से बना था। बॉम्बे कलकत्ता नोएडा कॉमन है, हैदराबाद मिंट से फिर से कलेक्टेबल कॉइन है। तो एक्स्ट्रा फाइन में 15 और यूएनसी में 50 रुपए प्राइस दी हुई है। ठीक है भाइयों, देख लीजिए। वहीं पे 1996 में बॉम्बे कलकत्ता और नोएडा, देख लीजिए 1996 बॉम्बे कलकत्ता और नोएडा और हैदराबाद मिंट, चारों मिंट से कॉमन है, इसमें कोई भी कॉइन कलेक्टेबल नहीं है।
ठीक है भाइयों। 1997 में बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद, नोएडा चारों मिनट से कलेक्टेबल है कॉइन है, देख लीजिए। एक्स्ट्रा फाइन में 5, यूएनसी में 20 बॉम्बे मिंट। कलकत्ता मिंट का एक्स्ट्रा फाइन में 50 और यूएनसी में 75 कलकत्ता मिंट। एक्स्ट्रा फाइन में 50, यूएनसी में 100 हैदराबाद मिंट। ये थोड़ा कलेक्टेबल ज्यादा हो जाता है। 1997 में हैदराबाद मिंट का ज्यादा कलेक्टेबल हो जाता है। और नोएडा मिंट का एक्स्ट्रा फाइन में 15 और यूएनसी में 30 चारों ही मिंट से कलेक्टेबल है। ठीक है भाइयों। चलिए 1998 में बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा चारों ही मिंट से कॉमन कॉइन है। एक्स्ट्रा फाइन में 5, यूएनसी में 20 प्राइस दी हुई है, तो ये चारों ही मिंट के कॉमन है। 1999 में बॉम्बे, कोलकाता और हैदराबाद, नोएडा चारों ही मिंट से कॉमन है। एक्स्ट्रा फाइन में 5 और यूएनसी में 20। और फिर बना 2000 साल में बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा चारों ही मिंट से कॉमन है। प्राइस दी हुई देख लीजिए 5 और 20। वहीं पे 2001 में बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद 3 मिनट से बना था, लेकिन कॉमन कैटेगरी के कॉइन है, देख लीजिए तीनों ही कॉमन है। प्राइस दी हुई है 5 और 20। एक्स्ट्रा फाइन में 5, यूएनसी में 20। वहीं पे देख लीजिए 2002 में बना था। 2002 में आखिरी सिक्का है ये, देख लीजिए 3 मिनट से बना था। बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। बॉम्बे, कलकत्ता कॉमन है। प्राइस दी हुई है 5 और एक्स्ट्रा फाइन में 5, यूएनसी में 20। तो कलकत्ता की भी सेम है 5 और 20। यहाँ पे आखिरी सिक्का हमें 2002 में हैदराबाद मिंट का कलेक्ट करना चाहिए। ठीक है भाइयों। प्राइस दी हुई देख लीजिए, एक्स्ट्रा फाइन में 15 और यूएनसी में 30। तो ये कलेक्ट क्यों करना चाहिए कि आगे चल के इस कॉइन का दाम बढ़ जाता है, या 2-3 साल में या 4 साल में 5 साल में ये जो 30 देखने मिल रहा है इसका 1000 या 500 या 200 इस तरह से प्राइस हो सकती है, या तो रियल श्रेणी का हो जाएगा। तो इसलिए मैं कलेक्ट करना चाहिए आपको बताता हूँ। तो ये कलेक्टेबल कॉइन इसलिए हो जाते हैं। तो इस माध्यम से जो कलेक्टेबल कॉइन है वो आप बुक के माध्यम से कलेक्ट कीजिए। तो 1-2-3 साल में वो सेल करने निकलेंगे तो उसकी दाम इससे तो ज्यादा ही रहेंगी। और फ्रॉड लोगों से बचिए। यूट्यूब पे जो अफवाह फैलाते, ट्रैक्टर वाला नोट, वैष्णवी देवी के सिक्के या एच मिंट मार्क, ये जो भी बताते हैं वो कॉमन है। ऐसे कोई, और मेन बात तो कोई अगर आपसे पैसा मांगता हो रजिस्टर फी या सिक्के बिकवाने नाम पे, सिक्के बिकवाने के इस पे किसी ही पैसा नहीं भेजना है आपको। सिक्के जो बेचने हैं हाथों हाथ बेचिए, या तो भरोसेमंद डीलर या किसी आपकी पहचान हो उनसे बेचिए। ठीक है भाइयों। चलिए आज भी कुछ सीखने मिला हो हमारे वीडियो से, यही उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।